पुरानी लिस्ट में जो वोटर थे लगभग 12,000 कुछ थे। सूबे में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। बता दें, सोमवार को निकायों के आरक्षण की स्थिति साफ हो जाने के बाद निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके चलते जहां इस निर्धारित आरक्षण ने संभावित प्रत्याशियों को खुश किया है तो कुछ को निराश भी किया है। ऐसा ही कुछ पछवादून की हरबटपुर नगरपालिका चेयरमैन सीट ओबीसी महिला आरक्षित होने से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार बैठे भावी प्रत्याशियों पर अरमानों पर पानी फिर चुका है। हालांकि उन्होंने चुनावी माहौल और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में हरबटपुर नगरपालिका चेयरमैन सीट पर तैयारी कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता नीरज रोहिल्ला ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी पत्नी नेहा यामिनी रोहिल्ला को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है, जिनका कहना है कि वह पिछले लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय है, जिसके चलते उन्हें हमेशा ही जनता का सहयोग मिलता आया है। कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव में जनता उनका साथ देगी। बताया कि पालिका क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना और नशा मुक्ति व महिला उत्थान को लेकर कार्य करना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। जी, पहले जैसे ओबीसी कॉमन सीट आई हुई थी, उसमें मेरे हस्बैंड लड़ रहे थे। उसके बाद अब ओबीसी महिला आ गई है, तो इनके चेहरे पे अब मैं लड़ रही हूँ। तो आगे मुझे हरबटपुर के नगरवासियों से सिर्फ यही एक अनुरोध है कि वो मेरी पूरी सहायता करें और पूरा सहयोग करें मुझे, कि मैं इस नगर पालिका को आगे सर्वोत्तम ऊंचाई पे लेकर जाऊं। और जैसे कि और नगर पालिका हैं, वो हमेशा पूरी अपनी तैयारी रहती है, उनकी हमेशा पूरी तरीके से वो सर्वोत्तम रहे हैं। इसी तरीके से मैं इस हरबटपुर नगर पालिका को भी उसी जगह पे लेकर जाऊंगी। और जैसे कि आपने कहा है कि मुद्दे की बात, मुद्दे में सबसे पहले आता है महिला रोजगार, दूसरा आता है ट्रैफिक का, जो क्या बोलते हैं जाम हो जाते हैं ट्रैफिक के उसमें, और तीसरा मैं बोलूँगी कि शौचालय का, जो मेन मार्केट की शौचालय है उसमें, और ये भी बड़ा मुद्दा है। और जो भी चोरी का हो गया, नशे का हो गया, आज के युवा हमारे जो यहाँ के हैं वो नशे में हैं। तो ये सब लेके मुद्दे में आगे, मुझे अगर जनता सहयोग करती है और चेयरमैन की जगह पे बिठाती है तो मैं इन मुद्दों पे अपना कार्य जरूर करूँगी। और इस नगर पालिका की जो भी व्यवस्था है वो सारी मैं अच्छी तरीके से निभाऊंगी। और आप लोगों का मुझे पूरा सहयोग चाहिए, और जनता का, बड़ों का, छोटों का, युवाओं का, सबका मुझे सहयोग चाहिए। किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी मेरी खुद की चुनाव लड़ने की तैयारी थी। ओबीसी कॉमन सीट आई थी। फिर अभी कल जब नया अंतिम रोस्टर जब जारी हुआ तो उसमें महिला सीट कर दी गई, वो भी ओबीसी। तो अब हम चुनाव लड़ेंगे और हम के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? मुद्दे हरबटपुर में सबसे पहला मुद्दा तो नशे का है, उसके बाद ट्रैफिक का है, और बहुत मुद्दे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के भी मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जिसमें जनता की हम चुनाव जीतने के बाद सेवा कर सकते हैं और उनका सहयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कूड़ान स्थान की समस्या। यहाँ पर ऐसा कोई जगह नहीं है जैसे कूड़ान स्थान किया जा सके, उसके लेकर क्या? अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम जो भी सरकार उस टाइम रहेगी उसी सरकार के साथ मेल जोल बढ़ाकर उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए कोई जगह मिल जाए, और कूड़े का निस्तारण के लिए भी हम पूरा प्रयास में रहेंगे कि वो ठीक हो जाए। आपके सामने दो पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, जैसे आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उसको किस तरह से ऊपर? जनता का प्यार हमारे साथ पूरा है। मैं पिछले 9 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा है, और तब मैं लगभग 200-250 वोट से मैं हारा था, और तब ये दोनों पार्टियां मेरे आमने सामने थी, और आज भी वही माहौल है। अब भी हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सपा दल के लोग भी सामने रहेंगे इस चुनाव में, तो बड़ी चुनौती हो जाए। सॉरी, दोबारा रिपीट हुआ। सपा दल के जो प्रत्याशी उसके चुनाव बीच में रहेंगे, उनसे पार पाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। सरकार भी जनता ही चुनती है, हमें भी जनता ही चुनती है।